नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद करूंगा कि सभी स्वस्थ है, मस्त है, अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त है। मैं अनिल एजुकेटर ऑफ मैथ्स आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हम मैथ्स की सीरीज़ कर रहे थे। मैथ्स हम टॉपिक पढ़ रहे थे, वो हमारा था परसेंटेज। और परसेंटेज के हमने बहुत ही बेहतरीन 60 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 61 से स्टार्ट करते हैं। और जो ये कंसेप्ट है आपका, ये है वेन डायग्राम कंसेप्ट। जी हाँ, अगर मैं वेन डायग्राम की अगर मैं बात करता हूँ ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम आपके पास यहाँ पर होता है, वो टोटल होता है। टोटल आप कितना मानोगे, 100% मानोगे। कितना मानोगे, 100%। यहाँ पर जो लिखते हो वो आप लिखते हो नेगेटिव। जी हाँ, क्या लिखते हो, नेगेटिव लिखते हो। जो आपकी नेगेटिव बात होती है वो यहाँ पर लिखते हो। ठीक है, इसके अंदर आपका इंटरसेक्शन वाला, यूनियन वाला होता है ना, वो फंडा आता है इसी के अंदर। जी हाँ, अगर मैं बात करता हूँ केवल, तो ये चीज़ है जैसे आपको हिंदी बोलते हैं, मैंने बोल दिया कि हाँ इतने परसेंट हिंदी बोलते हैं, और मैंने बोल दिया यहाँ पर कि इतने परसेंट इंग्लिश बोलते हैं, तो ये इंग्लिश आ गया। अब जो ये सेक्शन होगा, ये सेक्शन वो होता है मेरे प्यारे दोस्तों जो बाइलैंग्वेज बोलते हैं, यानी आपकी हिंदी भी बोलेंगे और आपकी इंग्लिश भी बोलेंगे। ऐसे वो स्टूडेंट होते हैं जो आपकी हिंदी भी बोलेंगे और जो आपकी इंग्लिश भी बोलेंगे। अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बोल दिया कि 50% हिंदी बोलते हैं, अगर मैंने 50% हिंदी बोला और मैंने बोल दिया कि 40% इंग्लिश बोलते हैं, 40% इंग्लिश बोलते हैं, और मैंने बोल दिया कि 20% ऐसे स्टूडेंट है जो आपके हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो आपको हिंदी बोलते हैं वो आपका होता है 50%। अगर मैं ओनली हिंदी का निकालना चाहूँ, यहीं पर मैं अगर ओनली हिंदी का निकालना चाहूँ, तो ओनली जो हिंदी का होगा वो यह सेक्शन होगा कि अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ। जी हाँ, क्या कह रहा हूँ, अगर मैं इधर इधर वाला सेक्शन ले लेता हूँ, ये जो सेक्शन आता है ये आपका ओनली और ओनली किसका आता है, हिंदी का आता है। और ओनली हिंदी वाला सेक्शन होगा, ये 50 माइनस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो आपके पास 30% होगा। ये ओनली हिंदी का है, केवल हिंदी का। ये कंसेप्ट आपका रीजनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है, रीजनिंग में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। अगर मैं बात करूँ ओनली इंग्लिश की, तो मेरे प्यारे दोस्तों ओनली इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूँ, तो ओनली इंग्लिश वाला क्या होगा, ये इधर इधर का जो सेक्शन होगा ये आपका ओनली इंग्लिश होगा ओनली इंग्लिश का होगा। क्या होगा, ओनली इंग्लिश का होगा। ओनली इंग्लिश के अंदर अगर मैं 40 से बात करता हूँ 20, तो ये 20% है, ये आपका ओनली इंग्लिश हो गया। अब ओनली इंग्लिश हो गया, क्लियर है ये बात। आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं बोलूं कि वहां पर कितनी भाषाएं ऐसे स्टूडेंट है जो बोल सकते हैं, तो आप बोलोगे सर हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी कितना बोल सकते हैं, आप कहोगे सर 30%, ओनली हिंदी का 30%। ओनली इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं तो कितना होगा, आप बोलोगे सर 20% ओनली इंग्लिश है। आप बोलोगे सर ओनली इंग्लिश का 20% है, ओनली हिंदी का क्या है, 30% है प्लस में। ओनली हिंदी का तो कितना है, 30%। ओनली इंग्लिश का कितना है, 20%। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो बाइलिंगुअल बोलते हैं, आपकी दोनों भाषाएं बोलते हैं, वो स्टूडेंट कितने हैं, आप बोलोगे सर 20% है। वो कितने हैं, 20%। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास 70% ऐसे स्टूडेंट है जो आपकी भाषाएं बोलते हैं। तो आपके पास नोट स्पीक कितने आ जाए, आपने माना कितना था, 100% है। अगर 70% आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो मैंने बोला था यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब जो नोट स्पीक है या फेल हुए या यानी जो भी आपकी बात होती है नेगेटिव होती है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर कितना परसेंट आ गया, 30% आ गया। कितना परसेंट आ गया, 30%। तो ऐसे स्टूडेंट है जो नोट स्पीक वाले हैं, वो कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। एक तो यह तरीका है। कई बार क्या होता है, नोट स्पीक वाला आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दे देता है। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर ही अगर मैं बोल देता कि 60 स्टूडेंट ऐसे है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस 30% का मान क्या है, 60 है। इस 30% की ही वैल्यू 60 है। और यही वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आपको 100 की निकालनी है, तो 200 उस क्लास के अंदर क्या थे, स्टूडेंट थे। कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत, कोई समस्या। आप कहोगे सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है गुरुदेव। ठीक है, अगर ये चीज़ें तो मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब किया है। अगर आपको शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना, तो एक ऐसी बात बताओ मेरे को, ये जो स्टूडेंट है, अरे मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बोला ये जो स्टूडेंट है आपके, जो ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ये आपके दोनों हैं। दोनों मतलब हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, लेकिन कैंडिडेट एक है। अगर मैंने पूछा कि हाँ बताओ भाई 60% वाले हिंदी वाले हाथ उठाओ, कि हिंदी जो बोलते हैं, तो आप हाथ उठाओगे भी हिंदी बोलते हैं। अगर मैंने बोला कि बोलो इंग्लिश वाले हाथ उठाओ, तो आपको इंग्लिश भी आती है, आपको हिंदी भी आती है, दोनों आप में हाथ उठाओ। लेकिन कैंडिडेट को कितनी है, वो एक कैंडिडेट है, सिंगल कैंडिडेट है। तो यानी यह जो होता है, यह आपका इधर भी आता है और इधर भी आता है, यानी यह कैंडिडेट है आपका दोनों में आ रहा है। किस में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों में आ रहा है। अगर यह कैंडिडेट आपका दोनों में आए,
यह कैंडिडेट आपका दोनों में आए तो एक बार आपको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। एक बार आपको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। जैसे आपने 50 है, 50 में से 20 गया 30, 30%। कितना आया, 30%। 30% और 40% ये हो गया, कितना परसेंट हो गया, 70% हो गया। कितना परसेंट हो गया भाई, 70% हो गया। क्लियर है ये बात? आप बोलोगे सर ये कंसेप्ट हमें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ये हम थ्योरी की बात करें, कंसेप्ट की बात करें, अभी तक हम क्वेश्चन की तरफ तो लौटे ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। हम क्वेश्चन की तरफ तो लौटेंगे, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ तो हम लौटेंगे। चलो अब ये कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर मेरे प्यार दोस्तों जैसे यहां पर बोल दिया इसने 30 है, यहां पर इसने बोल दिया कि 30 है, अगर यहां पर 30 बोल दे और ये बीच की वैल्यू ना दे, आपको बीच की वैल्यू ना दे, तो अब आपको कैसे निकालना है? अब आप बोलोगे सर ये बीच की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब आप बोलोगे सर बीच की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बीच की वैल्यू भी आपके पास निकालनी होती है, वो मैं बताऊंगा आपको। पहले हम इस क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको, क्वेश्चन समझते हैं इस क्वेश्चन को। एक कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ इसी का, वेन डायग्राम का, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इंग्लिश के अंदर, देखो एक डायग्राम था आपका, आपने 100 मान लिया, भी टोटल स्टूडेंट 100 थे, ठीक है। हिंदी में कितने पास हुए? आपने बोला कि सर 45% विद्यार्थी हिंदी के अंदर हुए, ठीक है। 40% इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में कितना हुआ भाई, 40% इंग्लिश में हुआ। 40% क्या हुआ, इंग्लिश में। यदि दोनों विषयों के अंदर 24% विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे, दोनों में, यानी हिंदी प्लस में इंग्लिश है, वो कितना हो गया, 24% हुआ। कितना हुआ, 24% हुआ। यदि दोनों विषयों के अंदर 24% पास हुए, यानी बात सारी की सारी क्या हो रही है, पॉजिटिव, तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, फेल वालों का बताओ, यानी इसकी वैल्यू बतानी है, नेगेटिव वैल्यू बतानी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि चाहे तो आप, अगर मैं बात करूं ओनली हिंदी की, अगर मैं ओनली हिंदी की बात करूं तो आप बोलोगे सर 45 माइनस 24 हो जाएगा, 21% हो जाएगा ओनली हिंदी का। अगर मैं बात करूं ओनली इंग्लिश की, अगर मैं बात करूं ओनली इंग्लिश की, तो आप बोलोगे सर 40 माइनस 24 कर दो, वो हो जाएगा ओनली इंग्लिश का। दोनों की मैं बात करता हूं तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, 24%। अगर मैं टोटल पास की बात करता हूं, टोटल पास की बात करता हूं तो आप बोलोगे सर 21% प्लस में 16% प्लस में 24%, ये आ जाएगा। आप बोलोगे सर 21%, 16% और 24% आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आया, अच्छा इधर 30, 40, 61, 61% आया। अरे टोटल पास कितना हुआ, 61। अगर टोटल पास आपके पास 61 हुआ तो आपका फेल है वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 100 माइनस 61 कर दो, यानी 39% है, वो आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। वह आपका क्या हो जाएगा भाई, फेल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 39%। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी है, वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। गुरुजी इतना बड़ा करना पड़ेगा क्या, शॉर्ट नहीं है? अरे शॉर्ट एंड स्वीट तो बताऊंगा ही मेरे प्यारे लाडलो, आप जो मेरे प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट फ्रेंड हो, ठीक है, तो स्वीट तो आपका शॉर्ट एंड बताना ही पड़ेगा। ये 24 है, ये कितनी बार आ रहा है, आप बोलोगे सर 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। अगर 2 टाइम्स आए तो आपको 1 टाइम्स माइनस कर देना है। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे, सुनो मेरी बात को, ये 45 है, चाहे तो 45 प्लस में 40 कर दो और माइनस क्या कर दो, 24। चाहे आप इस 40 में से 24 घटा दो, चाहे तो इस 40 में से 24 घटा दो, ठीक है। कितना बचा, 16% बचा। अरे कितना परसेंट बचा, 16%। ये 16% आप 45% में जोड़ दो, जोड़ दो तो कितना बन गया, 61% बन गया। एक तरीका तो ये, चाहे आप इसको ऐसे कर लो, अगर ऐसे करोगे तो भी मेरे प्यारे दोस्तों 85 बन गया। 85 माइनस 24 आपके पास 61% बन गया। ये पास वाला है, तो फेल वाला कितना आ जाएगा, 100 में से 61 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी है, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बताओ कोई डाउट क्या? पहले मैंने आपको थ्योरी बताई, पहले मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, उसके बेस पे आपके लिए एक शानदार सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। और भी शानदार क्वेश्चन रहेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो बने रहिए, और जितनी क्लासेस हुई है आपकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ भी देख सकते हो। शानदार शानदार क्वेश्चन, गजब के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आप के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। चलो सुनो मेरी बात को, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। हाँ, एक परीक्षा के अंदर 88% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 84% गणित में तथा 76% दोनों विषयों में पास हुए। आ जाओ क्वेश्चन देखो, चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने मान लिया 100%, ठीक है। सबसे पहले 88% विद्यार्थी वो अंग्रेजी में पास हुए, 80 इंग्लिश में कितने पास हुए, 88%।
ठीक है, 84% मैथ में पास हुए। मैथ में कितने पास हुए? 84% पास हुए। ठीक है भाई, 76% दोनों विषयों में पास हुए। दोनों विषयों में कितना पास हुए भाई? 76% पास हुए। दोनों विषयों में कितने हुए? 76 हुए। यदि दोनों विषयों में 60 विद्यार्थी फेल रहे, अरे दोनों में 60 विद्यार्थी फेल हुए, दोनों में 60 विद्यार्थी फेल हुए, बात किसकी हो रही है? नेगेटिव। मैंने बोला था नेगेटिव कहाँ लिखना, आप बोलोगे सर यहाँ लिख दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे एक बात याद रखना, ये 60 विद्यार्थी है, 60% नहीं है, 60% नहीं है, 60 विद्यार्थी है। स्टूडेंट इसी में मार खाता है, आपको मार नहीं खानी। ठीक है, 60 स्टूडेंट है। ठीक है, चलो अब आप लिखोगे सर 88 प्लस में 84 माइनस 76। क्लियर है ये बात? आप बोलोगे सर बिल्कुल ये बात तो हमें समझ में आ गई। 8 4 12 2 1 172 हो जाएगा, माइनस 76 करोगे। 8 4 12 2 1 8 8 16 17 172 यानी 96%। अरे कितना आया? 96%। अरे पास कितने हुए? आप बोलोगे सर 76% पास हो गए। अरे 76% क्या हो गए? पास हो गए। अगर 76 पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे? अरे फेल कितने हुए? आप बोलोगे सर 100 माइनस 96% है, सॉरी 96, 76 नहीं है, 76 तो दोनों में है। पास कितना हुआ? 96%। आप बोलोगे सर 100 माइनस 96 किया, 4% क्या हो गया? फेल। 4% क्या हो गया? फेल। और यहाँ पर फेल कितने दे रखे हैं? 60 स्टूडेंट। तो आप लिखोगे 4% इक्वल टू 60, 1% इक्वल टू 15 चौके 60। 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 1500। अरे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। बताओ, कोई डाउट किसी को? बोलो जरा। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। ये बात ध्यान रख लेना, मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया है। 1% की वैल्यू 15 है, तो आपके पास 100 की पूछा है तो 1500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। जो भी साथी हैं नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, और कमेंट करें कि क्लास आपको कैसे लग रही है, आनंद आ रहा है क्या, मज़ा आ रहा है क्या? ठीक है। हाँ, कोई भी आप अगर ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो तो AC029 आप कूपन कोड है, लगा सकते हो। चलो, हाँ जी, ये लो जी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा सुनते हैं इस क्वेश्चन की, कि इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। विद्यार्थियों के एक ग्रुप में 70% इंग्लिश बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। सुनो, हाँ जी, विद्यार्थियों के एक ग्रुप में 70% इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश कितने बोल सकते हैं? 70% इंग्लिश बोल सकते हैं। मैंने 100 मान लिया। 70% इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। 65% हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी कितना बोल सकते हैं भाई? 65% हिंदी बोल सकते हैं। इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। अरे 27 भाषा कोई नहीं बोल सकते, वो बात क्या हो रही है? वो बात नेगेटिव हो रही है। अरे क्या हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों? वो बात आपकी नेगेटिव हो रही है। अगर नेगेटिव हो और वो भी 27%, तो मेरे प्यारे दोस्तों 100 में से 27 कर दो माइनस है, तो 73% ऐसा रहेगा जो आपकी दोनों भाषाएं हैं या सिंगल भाषाएं कोई भी है बोल सकते हैं। कुछ ना कुछ वो बोल लेंगे, लेकिन 27% में से कुछ भी नहीं है। तो ये तो बात हो गई 27% की नेगेटिव। अगर 27 की नेगेटिव हो गई तो 73% क्या आ जाएगा? स्पीक आ जाएगा। ये स्पीक कौन सा है? ये ऐसे स्पीक है जो आपके हिंदी भी बोलते हैं, जो आपके हिंदी भी बोलते हैं, जो आपके इंग्लिश भी बोलते हैं, जो आपके हिंदी प्लस है इंग्लिश भी बोलते हैं। क्लियर है ये बात? अरे आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये भाषा है ना, आप यहाँ पर मान लो x, इसका इसी का मान पूछा है कि कितने % विद्यार्थी है जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। यही बात पूछी है, यही बात पूछी है x से। तो मैंने आपको बोला था कि ये जो होता है रिस्पॉन्स, ये सारा का सारा पॉजिटिव होता है। अरे जो x होता है वो 2 बार आता है, 2 बार होता है तो 1 बार माइनस करना होता है। तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 70 प्लस में 65, ये x होता है वो 2 बार है, चाहे कुछ भी डाटा मान लो यहाँ पर, वो आपका 1 बार माइनस होता है। और जो भी वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है। मैंने ये देखो, ये देखो, मैंने इनको किया, ये माइनस किया, तो ये जो वैल्यू आई है ये पास किया, ये यानी ये वैल्यू पॉजिटिव आई है। मान लो यहाँ पर x रख देता तो भी वो क्या होता? पॉजिटिव होता। चलो, तो ये वैल्यू जो आएगी ये पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आपके पास है 73। क्या है? 73। अब देखो,
ये बन गया आपके पास 135 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आया, 73 आया। ठीक है, यहाँ पर x का मान आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, 73 माइनस 135। ठीक है, तो माइनस का x ये निकलेगा आपका कितना आया, माइनस का 62। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आई, 62। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बताओ कोई डाउट? इसमें कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, मैं रिपीट करूंगा, कोई बात नहीं, सुनिए मेरी बात को। देखो 27% है ना, वो कोई भी नहीं है, ये बात है वो आपकी है नेगेटिव, ये बात है आपकी क्या, नेगेटिव। अगर ये बात आपकी नेगेटिव है तो 100 में से 27 जाएगा तो क्या रहेगा, 37 रहेगा। 37 क्या है, आपकी स्पीक है, यानी दोनों भाषाएं बोलते हैं। दोनों भाषाएं मतलब आपका हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़कर ये जो वैल्यू होती है वो x होता है, वो डबल आता है। तो एक बार माइनस करने के बाद में जो भी वैल्यू आती है पॉजिटिव आती है। ये देखो मैंने 88 और 84 को जोड़ा और ये जो वैल्यू है इसको मैंने माइनस किया, तो जो भी वैल्यू आई है वो मेरे पास क्या आई है, पॉजिटिव आई है। क्या आई है, पॉजिटिव आई है। तो ये वैल्यू होती है पॉजिटिव। ठीक है, तो 135 में से x जाएगा, आंसर क्या आ गया, 62 आ गया। गुरुजी इतना बड़ा करने की जरूरत है क्या? अरे इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करो, माइनस एक्स सर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। चाहे जिंदगी हो चाहे मैथ हो, एक्स हमेशा क्या करता है, परेशान ही करता है। एक्स हमेशा क्या करता है, परेशान ही करता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो आप मेरे प्यारे दोस्तों इस एक्स को क्या करते हो, स्किप भी कर सकते हो। आप इन डायरेक्ट जोड़ दो। आप बोलोगे सर 70 + 65 135 हो गया। अरे 135 हो गया, आना क्या चाहिए था, आना चाहिए 73। एक्स्ट्रा कितना है, 62। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बताओ, बोले ये सर आपने पहले क्यों नहीं बताया? अरे पहले क्यों बताते हैं भाई, पहले आपको कंसेप्ट बताते हैं, पहले आपको कंसेप्ट बताते हैं, फिर आपको ट्रिक बताते हैं, ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। चलो ये बता दो, अरे ये बता दो, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका, लेकिन उस गार्डन में बैठने मत देना किसी को, कोई फूल तुड़ा के ले जाएगा, लेकिन नहीं बैठना आपको। 80 छात्रों की कक्षा में 45% हिंदी बोलते हैं, 40% है केवल इंग्लिश बोलते हैं। देखो, अरे मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने मान लिया टोटल 80 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट है, 80 स्टूडेंट है। अरे यहाँ पर 80 स्टूडेंट आपको टोटल दे दिया, अब की बार क्या दे दिया, टोटल दे दिया आपको। ठीक है, 45% हिंदी बोलते हैं, ये लो जी हिंदी बोलते हैं 45%, ये लो जी 45% हिंदी बोलते हैं। ठीक है, 40% केवल इंग्लिश बोलते हैं। ये केवल है ना, ये दिखाई देना चाहिए आपको साथ में, यही आप लिए गलती करता है। इसीलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आया हूँ, बट आपको सीलिंग मिस्टेक करवाने वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ, बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ। यहाँ पर ही स्टूडेंट से गलती होती है। वो गलती क्या करता है, वो 40% इसको कंप्लीट को मान लेता नहीं, केवल बोला है इसने, बोला है ओनली। ये देखो 40% ओनली। ठीक है, तो आपको 40% ये इधर इधर का वैल्यू है ना, ये आपके पास है ओनली इंग्लिश की, और वो कितनी है, 40% है। कोई डाउट किसी को नहीं? आप बोलोगे सर कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश का आ गया 40%। कितना आ गया, 40%। अब इसने बोला आगे, यदि किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्र, किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्र है, नेगेटिव बात हो रही है। अगर नेगेटिव हो रही है, आपको नहीं पता, तो आपने एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स। नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या के बराबर है जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं। तो केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या बताओ। आपको बताना है केवल हिंदी बोलने वाले, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अगर आपके पास नोट स्पीक एक्स है तो यहाँ भी क्या आएगा, आपके पास एक्स आएगा, क्योंकि इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। दोनों की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इक्वल है। अगर ये वैल्यू आपके पास इक्वल है तो सुनो मेरी बात को, अगर मैं पूछूं आपसे कि ओनली हिंदी का बताओ, ओनली हिंदी का बताओ, तो आप कहोगे सर 45 माइनस एक्स करोगे। क्या करोगे, 45 माइनस एक्स। बट आपको ये नहीं करना, इतना नहीं करना। देखो यहाँ पर आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 80। तो अगर मैं टोटल स्टूडेंट की बात करता हूँ, टोटल स्टूडेंट, तो आपके पास कितना है, 80। अगर मैं हिंदी की बात करता हूँ, हिंदी की, ओनली हिंदी की नहीं बात की मैंने, हिंदी की बात कर रहा हूँ, हिंदी है 45%। तो मेरे प्यारे दोस्तों 80 का 45% कितना होगा, आप बोलोगे सर 8 चौका 32 3 36, कितने हो जाएंगे, 36 स्टूडेंट हो जाएंगे जो हिंदी बोलते हैं। क्या, हिंदी बोलते हैं।
ओनली इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे, ओनली इंग्लिश का आप बोलोगे सर ओनली इंग्लिश है 80 स्टूडेंट का 40% है, तो 8 चौका 32 यानी 32 स्टूडेंट है वो ओनली इंग्लिश के हो जाएंगे। अगर हिंदी के ओनली 36 है, 32 ओनली इंग्लिश के पास हुए, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, आप बोलोगे सर 6 2 8 3 और 3 6 यानी 68 स्टूडेंट हो गए। कितने हो गए, 68 स्टूडेंट हो गए। अब 68 स्टूडेंट हो गए, कितने, 68 स्टूडेंट हो गए। ये तो चलो ओनली इंग्लिश है, ये हिंदी है, हिंदी के अंदर इसको भी शामिल किया गया है, यानी हिंदी के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों 36 स्टूडेंट है ना, इसके अंदर हिंदी के भी है और कुछ हिंदी प्लस है इंग्लिश के भी है। और जो एक बार काउंट होना था वो एक बार काउंट आपका हो चुका है, वो एक बार आपका काउंट हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 68 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके हिंदी भी बोलते हैं, जो आपके इंग्लिश भी बोलते हैं और जो हिंदी प्लस है इंग्लिश भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब जितना रह गया वो रहा है आपका नेगेटिव, क्या रहा है, वो नेगेटिव रहा है। और टोटल 80 थे, 80 में से 68 जाएंगे तो कितना रह जाएगा, 12, यानी 12 स्टूडेंट वो है जो आपके नेगेटिव है। पर नेगेटिव यहाँ पर आपके पास x है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12% आ जाएगी। अगर इसकी 12 आई, सॉरी 12% नहीं आएगी, 12 आ जाएगी, ठीक है, हाँ 12, ठीक है, क्योंकि 100 नहीं है, 80 स्टूडेंट दे रखा है, 12 आ जाएगी। कितने स्टूडेंट आ गए, 12। अगर यहाँ पर 12 है तो यहाँ भी आप क्या लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो, बिल्कुल। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो क्योंकि वैल्यू क्या है, बराबर है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपने 12 लिख दिया और यहाँ पर टोटल जो स्टूडेंट है, यहाँ पर वाले ये टोटल स्टूडेंट है, ये वाले स्टूडेंट आपके पास है, हिंदी वाले 36 है, कितना 36 है, ठीक है। इतने 12 है तो ओनली हिंदी का कितना आ जाएगा, 36 माइनस 12 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 24 आपका क्या हो जाएगा भाई, राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। सारे मित्र कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। कैसे रहा सेशन, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड, ठीक है। कोई डाउट किसी को, आप बोलोगे सर कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे से समझ आ गया। चलो समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ये लो जी, ये लो जी, आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सुनो मेरी बात को। एक परीक्षा में 73% उम्मीदवार गणित में पास हुए, 70% जीके में और 64% दोनों में हुए, ठीक है। चलो बनाते हैं क्वेश्चन को शानदार तरीके से। ये परीक्षा में 73% है उम्मीदवार गणित में। ये लो जी मैथ, ये लो जी मैथ में हुए 73%, गणित में पास हुए। 70% जीके में हुए, ये लो जी जीके का, जीके में हुआ जी कितना, 70%। 64% दोनों में उत्तीर्ण हुए, कितने, 64% दोनों में। ये दोनों वाले हैं, दोनों में कितना हुआ, 64 हुआ, ये लो जी 64 हुआ, ठीक है। यदि दोनों विषयों में 6300 विद्यार्थी फेल हो गए, अब की बार इसने 6300 है ना फेल हो गए, ये फेल हो गए। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू दे दी तो नेगेटिव वैल्यू आप यहाँ लिखोगे, कितना, 6300 स्टूडेंट, ठीक है। तो कुल विद्यार्थियों कितने थे, कुल विद्यार्थी बताना है। अरे मेरे प्यारे दोस्तों ये बताओ पहले पास कितने हुए, पहले ये बताओ पास कितने हुए। आप बोलोगे सर ये 64 है, ये 64 है, ये 2 बार आ रहा है, आपको आना चाहिए 1 बार। तो ये आप क्या करो सर, 70 में से 64 माइनस कर दो, कितना बचा, 6 में 73 जोड़ दो, यानी 79% क्या हुआ, पास हुआ। चाहे तो आप इसको ऐसे कर सकते हो माइंड में, अब तो माइंड में करना सीख भी गए होंगे, मुझे नहीं लगता आपको कोई दुख तकलीफ होगी। यहाँ पर 79 आ गया। अब आप क्या करो, यहाँ पर है, या आप इसको ऐसे कर सकते हो, 73 प्लस में 70 माइनस 64 करोगे। अगर ये आप करते हो तो आपके पास 143 माइनस 64 करोगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी 79। 79 पास हुए तो फेल कितना हुआ, आप बोलोगे सर फेल हुआ 100 माइनस 79%, जो कि कितना आ जाएगा, 21% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 21%। इसी 21% है, इसी 21% की वैल्यू है आपके पास 6300, कितना आ जाएगा, 21 दिया 63, 1% का मान कितना आया, 300 आया। 1% की वैल्यू कितनी आई, 300। अगर 1% का मान 300 आया तो 100% की वैल्यू निकालनी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 300 गुणा में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, जो कि आपके पास कितनी आ जाएगी भाई, 30,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 30,000। बताओ कोई डाउट किसी को, अरे हाँ या ना,
बोलो कोई दिक्कत किसी को? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया समझा रहे हो आप। हाँ चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ, ये देखो, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? अरे बताओ बताओ जरा, आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास मतलब हिस्ट्री में, 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए? जल्दी जल्दी बताओ। एक बार आप जितने भी साथी जुड़े हुए हैं कमेंट करके बताइए, क्या ये सेशन आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। जो भी साथी है, अगर वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। मैथ्स बाय अनिल सर के नाम से टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर सभी साथी है वो जुड़ सकते हैं। और जो भी साथी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है उनसे अनुरोध करूँगा कि आप कंटिन्यू लगातार इसी टाइम शाम को 4 बजे अपनी क्लासेस हुआ करती है और उसी के अंदर आप जुड़ना अवश्य, और आपको डिफरेंस है ऑटोमेटिक पता चलेगा। अगर आप लगातार जुड़ते हो, 4 या 5 दिन लगातार जुड़ते हो तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हाँ क्या चीज़ है। अपना ये टॉपिक है, ये परसेंटेज है, ये 1-2 लेक्चर और होंगे, उसके बाद में ये टॉपिक अपना परसेंटेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने सारे टाइप के इसमें, सारी वैरायटी के मैंने इसमें क्वेश्चन है डाले हैं, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी बहुत शानदार तरीके से बेस्ट कंटेंट के साथ करेंगे। इसकी प्रैक्टिस सीट है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, इसके अलावा आप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। अरे प्रैक्टिस सीट है उसको सॉल्व करना आप है, ठीक है। कोई भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ सकते हो, मैं पर्सनली आपके कमेंट्स है वो देख लेता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी साथी नया है उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है मैथ्स की, उस प्ले लिस्ट को आप ज़रूर देखना। पहली दिन से जो लेक्चर लगा है इंट्रोडक्शन से, वहाँ से आप उनको समझना किस प्रकार से हम पढ़ाई करते हैं, किस प्रकार से हम स्टडी करते हैं, उस पर हमें करेंगे। चलो, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में, 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में कितने परसेंट विद्यार्थी है वो पास हुए? देखो, हाँ जी, चलो करते हैं। किसी साथी की कमेंट आ गई, क्वेश्चन का आंसर आ गया तो वो कमेंट कर दीजिए। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी हिस्ट्री में, ये हिस्ट्री है, 45% विद्यार्थी हिस्ट्री में पास हुए। 60% विद्यार्थी है वो हिंदी में पास हुए, हिस्ट्री में पास हुए। ये तो है हिस्ट्री का, ठीक है। और ये है हिंदी का, कितना परसेंट पास हुए? 60%, ठीक है, हिंदी में पास हुए। यदि 8% दोनों में फेल हो गए, ये बात हो रही है ना, ये दोनों विषयों में फेल हो गए यानी नेगेटिव बात हो रही है। अरे नेगेटिव बात हो रही है, नेगेटिव तो यहाँ लिख लो, टोटल आपके पास है 100% लिख लो। अगर 8% क्या हुए? फेल हुए। अगर 8% फेल हुए तो पास कितने हुए? आप बोलोगे सर 92%। आप बोलोगे सर 92%, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। 92% यानी ऐसे कैंडिडेट है जो पास हुए। अब बोलो कि तो दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी पास हुए, यानी x का मान बताना है। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, फिर भी मैं करवा देता हूं दोबारा। अब देखो 45 प्लस में, एक तो शॉर्टकट ये है कि 45 प्लस में 60 कर दो और माइनस x कर दो और इसकी वैल्यू आएगी 92 के इक्वल, तो 92 के इक्वल कर दो, जो कि आपके पास आ जाएगा 105 माइनस एक्स इक्वल टू 92 आ जाएगा। माइनस एक्स इक्वल टू 92 माइनस 105 आ जाएगा और माइनस का x इक्वल टू ये 8 और 5 13 हो जाएगा, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 13%। बताओ दूसरा तरीका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको अभी भी बताया है कि इतना x वगैरह मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनको डायरेक्ट जोड़ लो। आप इसको डायरेक्ट जोड़ा, आपने वाला 105, अरे आना चाहिए तो 92 आया, 105 है, एक्स्ट्रा कितना आया? 8 और 5 13। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 1 सेकंड के अंदर आप क्या कर दोगे? इसका जवाब कर दोगे, ठीक है। आज अपना सेशन इतना ही रहेगा, छोटा सा प्यारा सा सेशन था, ठीक है। हाँ ठीक है, क्योंकि अब जो है वो आपका नया टाइप का आएगा, नया टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये नए टाइप से करेंगे, नए मेथड से करेंगे, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
कैसी रही आपकी ये क्लास? वेन डायग्राम के जितने टाइप्स के थे मैंने वो सारे के सारे कवर करने की मैंने कोशिश की है, जितने आपके वेन डायग्राम के क्वेश्चन बनते थे। ठीक है, पहले मैंने आपको थ्योरी समझाई, ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन है वो आपको वेन डायग्राम के लिए थे। और वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं करेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कैसा रहा सेशन कमेंट के अंदर जरूर बताइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।